हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। ठीक है। तो गाइस देखो, इस हजार पजल की सीरीज का हमारा आज कौन सा सेट है, ये सेट नंबर 49 है गाइस। ठीक है। देखो गाइस, मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर आप बिगिनर्स हो और आपको 2022 में अगर बैंकर बनना है तो आपको हर सब्जेक्ट में पकड़ बनानी होगी, चाहे आपकी वो रीजनिंग हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, चाहे आपकी मैथ्स हो, या फिर कह दो तो आप जीए हो। ठीक है। बट अगर बात करें प्री लेवल की, तो प्री में आपको ये तीन सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है। और अगर आपने देखा होगा आरबीआई असिस्टेंट और एसआईसी यूडीसी की ये जो कट ऑफ लास्ट ईयर की गई है, वो हाई क्यों गई है, वो इसी कारण गई है क्योंकि जो पेपर का लेवल है ना, वो बिल्कुल क्या आ रहा है आपका, इजी आ रहा है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मॉडरेट लेवल आ रहा है, वो क्या आ रहा है आपका, इजी आ रहा है, तभी उसकी कट ऑफ क्या आ रही है, हाई जा रही है। देखो, अगर आपने देखा हो कि जो आरबीआई असिस्टेंट की कट ऑफ क्या गई थी आपकी, 90 प्लस गई थी गाइस। ठीक है। कहीं कहीं 92 भी गई, 93 भी गई। ठीक है। और जब बात करूं मैं ईएसआईसी यूडीसी की, तो उसमें कट ऑफ आपकी गई है 140 प्लस। ठीक है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपकी 150 भी गई है कहीं। ठीक है। तो आप देख सकते हो, जब इतना इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ भी क्या होगी आपकी, आई जाएगी। तो आपका मुकाबला ऐसे लल्लू पंजू बच्चों से नहीं है, आपका मुकाबला उन्हीं बच्चों से है जो मेहनत कर रहे हैं, जिनकी स्पीड भी है और एक्यूरेसी है, तभी उनका क्या हो रहा है, एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है। तभी कट ऑफ क्या हो रही है, हाई जा रही है। ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैं आपको एक बता दूं, इस हजार पजल की सीरीज में मैं क्या करूंगा, आपकी जो प्री लेवल की पजल्स है अभी उन पे फोकस करूंगा मैं। उसके बाद जैसे हमारे आरबीआई असिस्टेंट और एसआईसी यूडीसी के एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेंस लेवल की पजल कराऊंगा। ठीक है। चलिए, अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि 6 पीपल है आर सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगुलर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है। चलिए, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है। उसके बाद अगर नहीं बनता है देन मेरे सॉल्यूशन देखना। देखो, अब इसने क्या बोला है कि आपके पास 6 पीपल है। ठीक है। सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर, ठीक है, एक टेबल के बैठे, इस कोने में बैठे, अब मिडल में बैठे मुझे नहीं पता, बट मैं आगे देखूंगा। इसने बोला कि 3 ऑफ देम सिटिंग एट द कॉर्नर एंड 3 ऑफ देम सिटिंग एट द मिडल, मतलब 3 पर्सन आपके कॉर्नर पे बैठे हैं और 3 आपके मिडल में बैठे हैं। ठीक है। अभी मुझे इनका फेस नहीं पता, बट मैं आगे देखता हूँ। आगे बोला है दोस हु आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेस द इनसाइड, मतलब जो पर्सन आपके मिडल सॉरी कॉर्नर में बैठे हैं उनका फेस आपका इनसाइड हो जाएगा, और जो पर्सन आपके मिडल में बैठे हैं उनका फेस मेरा क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएंगे आउटसाइड। ठीक है। चलिए, ये हो गया आउटसाइड। अब मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या बोला है यहां से देखो, प्लीज सिट एट द कॉर्नर। देखो, या तो आप क्या करो, सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लो, या फिर क्या करो आप, जैसे मैं सपोज क्या करता हूँ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन लिख के बता देता हूँ। देखो, पी मेरा क्या है, कॉर्नर पे बैठा है। ठीक है। ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे भी ले सकते हो, आप इधर भी ले सकते हो, आप इधर भी ले सकते हो। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सपोज पी को यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है। चलिए, आगे बोला है कि क्यू इज इमीडिएट नाइबर ऑफ पी, पी का पड़ोसी है क्यू। अब पॉसिबिलिटी है कि पी के इमीडिएट राइट में भी आ सकता है और इमीडिएट लेफ्ट में भी आ सकता है। ठीक है जी। आगे बोला कि टू पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में आपके दो पर्सन बैठेंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि एस मेरा क्यू के राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है, दोनों केस मेरे पास पॉसिबल है। आगे बोला कि टी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा आपका, वो आएगा टी। ठीक है। आगे बोला आर इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ टी, जो आपका आर है ना, वो क्या है, टी का पड़ोसी। अब पॉसिबिलिटी है कि टी के लेफ्ट में भी आ सकता है और टी के राइट में भी आ सकता है इमीडिएट में। ठीक है। तो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ये मेरा हो चुका है। ठीक है। अभी जैसे मैं क्या करता हूँ, इसकी पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ। देखो, मैं क्या करता हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ। मैं क्यू को सपोज क्या करता हूँ, पी के इमीडिएट राइट में ले लेता हूँ। ठीक है। ले लिया। अब देखो, पी ये हो गया इमीडिएट राइट में। अब यहाँ पे बोला था कि क्यू और एस के बीच में दो पर्सन है, तो देखो इसके राइट में देखो, एक दो, एस की जगह पॉसिबल है। एक बार लेफ्ट देखो, एक दो, यहाँ पे कंफर्म हो गया मेरा एस यहाँ पे आएगा, है ना। ठीक है जी। आगे बोला था कि एस के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, मेरा टी आएगा। तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में क्या होगा, मेरा टी आएगा। तो टी मेरा यहाँ पे हो गया, और टी का पड़ोसी आर था, तो
टी का पड़ोसी मेरा आर हो गया, ठीक है, और बचा हुआ पर्सन मेरा क्या हो जाएगा, यू, ठीक है। तो यहां से मेरा आंसर आ गया कंप्लीट, ठीक है। बट मैं आपको दूसरा केस भी चेक करके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, आपको ऐसा परफेक्ट कर दो रीजनिंग में, इस सेक्शन में, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पी के लेफ्ट में ले लेता हूँ एक बार क्यू को, है ना, उसका नाइबर। अब देखो क्यू और एस के बीच में 2% पॉसिबल है ना, 1 2 1 2, चाहे आप लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, एस की जगह क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। अब एस के इमीडिएट लेफ्ट में टी आएगा, एस के इमीडिएट लेफ्ट में इधर पॉसिबल है ना, ये आ गया टी। अब देखो टी का पड़ोसी आर पॉसिबल है क्या यहाँ पे, कहीं नहीं है ना, तो जो मेरा आंसर आएगा वो ओनली फर्स्ट केस से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यही बोलता हूँ, आप क्या करो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, ठीक है। आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी guys। अगर आपके क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी सही होना स्टार्ट हो गए ना जिस दिन, उस दिन आप मान के चलो, उस दिन आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी guys, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, इसने ये बोला हमारी, ये देखो पजल कौन सी नंबर की है, ये हमारी 102 पजल है, देख लो गाइस। इसलिए मैंने आपके लिए एक एक चीज करके लेके आया, एक एक हर टाइप के मैं पजल्स लेके आया हूँ। आप एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़िए गाइस, मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे प्री के क्वेश्चन ले लो, चाहे पजल्स, चाहे मेंस के ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे बोला कि देयर आर 6 पीपल सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। अभी हमारे पास क्या थी, ट्रायंगुलर टेबल, अब हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर टेबल, फेसिंग आउटवर्ड, सबका फेस क्या है, मेरा आउटसाइड हो जाएगा। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, खुद ट्राई करना एक बार, अगर नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखो। अब ये मेरी ट्रायंगुलर टेबल मैंने बना ली, जहां पे उसने क्या बोला कि 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द लॉन्गर साइड, 4 आपके लॉन्गर साइड बैठेंगे, 2 पीपल ऑन ईच ऑफ द लॉन्गर साइड, मतलब आपके दो दो बैठेंगे लॉन्गर साइड में। तो 1 2 1 2, ये आ गए 4%। अगर बोला है द रिमेनिंग आर सिट ऑन द शॉर्टर साइड, ईच वन ऑफ द, मतलब क्या है, 1% आपका शॉर्टर साइड बैठेगा। तो ये आ गए मेरे, ये हो गए मेरे 6%, ठीक है। सबका फेस क्या आउटवर्ड है, तो सबका फेस में क्या कर लेता हूँ, आउटवर्ड ले लेता हूँ, सबका फेस आउटवर्ड हो जाएगा ना, ठीक है। जब सबका फेस आउटवर्ड हो गया तो आपका ये साइड क्या होगी, लेफ्ट होगी, और ये साइड क्या होगी आपकी, राइट होगी, ठीक है जी। अब देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूं। देखो यहाँ पे बोला है एम और एन है ना, आपके इमीडिएट नाइबर्स नहीं होंगे, मतलब आपका एम का पड़ोसी कौन नहीं होगा, मेरा एन नहीं होगा, ना लेफ्ट में आएगा ना राइट में आएगा, ठीक है। आगे बोला जे इज सिट डायगनली अपोजिट टू के, ये की क्या है आपका, डायगनली अपोजिट आएगा, ऐसे आएगा ना डायगनली, मतलब सपोज आप जे को यहाँ पे लेते हो तो के यहाँ पे होगा, अगर आप के को यहाँ पे लेते हो तो जे मेरे यहाँ पे होगा, ठीक है जी। आगे बोला ओ और एम आपकी सीट डायगोनल अपोजिट टू ईच अदर, ओ और एम भी आपकी डायगोनली अपोजिट है, ठीक है। आगे बोला है के सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, आपका के बैठेगा। और हु सिट एट द शॉर्टर साइड ऑफ द टेबल, हु किसके लिए आपका, एल के लिए आया, मतलब ये शॉर्टर साइड में आएगा, मतलब या तो इधर लोगे आप या इधर लोगे, ठीक है। एन इज सिटिंग 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द जे, मतलब एन और जे के बीच में आपके क्या है, 2 प्लेस छोड़ के, मतलब 1% आएगा ना, ठीक है। चलिए अब देखो, आप जैसे सपोज क्या करते हो, एल को यहाँ पे ले लेते हो, है ना, एल के सेकंड लेफ्ट में कौन है, के है, तो एल के सेकंड लेफ्ट में देखो, लेफ्ट इधर पॉसिबल है ना, तो 1 2, ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी के की जगह हो जाएगी। और के के डायगोनल अपोजिट कौन था, आपका जे, तो के के डायगोनल अपोजिट कौन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा जे, ठीक है। अब देखो आपके क्या है, एम और देखो, ठीक है। चलिए अब मुझे ये पता है कि मेरा इधर ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे ये पता है, एक चीज बोली थी उसने कि ओ और एम आपके डायगोनली अपोजिट होने चाहिए, तो मुझे ये पता है कि या तो ओ आएगा या फिर मेरा एम आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये कंफर्म है ना मेरे को, और एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो एक प्लेस छोड़ के आपके 2 प्लेस छोड़ के आ गया ना, सिटिंग इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम द जी, आपके आपके 2 प्लेस 1 2, ठीक है। अब एक चीज बोली थी, आपके एम और एन आपके पड़ोसी नहीं होने चाहिए, एन ये तो यहाँ पे ओ नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया ना।
तो देखो ये बिल्कुल प्री लेवल की पजल से गाइस, ठीक है। कल मैंने और आपके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस कराए थे, आज ये बिल्कुल आपके इजी लेवल के पजल से। यहाँ मेरी ओ की जगह हो जाएगी और ये मेरा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितनी इजी हमारी पजल सही है। ये आपको प्री लेवल में यही मिलेगी गाइस, तभी कट ऑफ क्या होती है, हाई जाती है। मैंने आपको और भी पजल्स कराई जो मॉडरेट टू हाई लेवल भी जा रही है, ठीक है, उनको भी देखना। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, जैसे मेंस के सेशन स्टार्ट होंगे उसमें साथ जुड़ जाना गाइस। डेली आपको मॉर्निंग में ये 9:30 बजे क्लास मिलेगी, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। एक बार मेरे सेशन से जुड़ जाए, डेली जुड़े, चाहे प्री लेवल की पजल्स हो चाहे मेंस लेवल, आप 100% उसको कवर कर लोगे, ठीक है। चलिए, पजल नंबर 103 कहती है कि आपके पास 8% दे रखे हैं, आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। ये सारे आज सिटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अभी दोबारा मेरे पास क्या आ गई, रेक्टेंगुलर टेबल आ गई। आगे बोला इन अ वे 4 सीट एट द कॉर्नर एंड 4 सीट एट द मिडल, सम आर फेसिंग टूवर्ड द सेंटर, सम आर फेसिंग द आउटसाइड, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सोल्यूशन देखो। अब इसने क्या बोला था कि मेरे पास क्या है कि आपके क्या है, 8% है, 4 आपके क्या है कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 मेरे मिडल में बैठे हैं। मतलब देखो 4 आपके कॉर्नर पे आ गए, है ना, और 4 आपके क्या हो जाएंगे, मिडल में हो जाएंगे। बट मुझे ये नहीं पता जो मिडल वाले कॉर्नर वालों का फेस क्या है। उसने क्या बोला है कि सम आर फेसिंग द टुवर्ड द सेंटर और सम आर फेसिंग आउटवर्ड द सेंटर, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला है एस इज इमीडिएट नाइबर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू और एस मेरे पड़ोसी हैं दोनों एक दूसरे के, है ना। बट मुझे ये नहीं पता कि लेफ्ट में कौन आएगा, राइट में कौन आएगा। आगे बोला है एस डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब एस मेरा क्या आएगा, मिडल में आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ले सकते हो आप, इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, और आप इधर भी पॉसिबल ले सकते हो। P एंड S फेस ईच अदर, मतलब P और S है ना आपके, वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है जी। आगे बोला है द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q फेस द आउटसाइड द सेंटर, मतलब जो पर्सन आपका Q के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, मतलब देखो द पर्सन हु फेस, हाँ वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा ना, मतलब ये डब्ल्यू का फेस क्या हो जाएगा आपका, आउटसाइड। यहाँ पे मैंने आउटसाइड लिख दिया। आगे बोला है यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, मेरा यू आएगा, ठीक है। यू डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, मतलब आपका यू भी क्या है, आपका मिडल में आएगा, टेबल के आपका मिडल में बैठेगा। अब देखो आगे बोला है आर एंड टी फेस सेम डायरेक्शन एज यू, मतलब क्या है, जो आपके देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर यू और टी ये सेम फेस है, ठीक है, सेम फेस। वी डज नॉट फेस द आउटसाइड ऑफ द टेबल, मतलब वी आपका सेंटर की तरफ देखा है, तो आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी आपका सेंटर की तरफ देखेगा, ठीक है। आगे बोला है आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड टू द राइट में कौन बैठेगा, मेरा आर बैठेगा। मुझे ये नहीं पता क्यू का फेस इनसाइड है या आउटसाइड है। आगे बोला है वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, आर और डब्ल्यू के बीच में आपका एक पर्सन बैठेगा। अब पॉसिबिलिटी है कि वो लेफ्ट में भी आ सकता है और मेरा राइट में भी आ सकता है, ठीक है। हु डज नॉट फेस आउटसाइड द टेबल, मतलब हु किसके लिए, आपका डब्ल्यू के लिए, तो डब्ल्यू मेरा क्या है, सेंटर की तरफ देखेगा, ठीक है। चलिए ये मैंने लिख ली सारी इंफॉर्मेशन। अब मैं किसको कैसे स्टार्ट कर सकता हूं, तो देखो मैं क्या करता हूं, सपोज कि आपका उसने क्या बोला था, एस मिडल में बैठा है, मैं एस को यहां पे ले लेता हूं, है ना, और एस मेरे किसके सामने है, पी के सामने है। ये हो गया मेरा पहली इंफॉर्मेशन। अब देखो जो आपका एस का पड़ोसी कौन होगा, डब्ल्यू होगा।
तो डब्ल्यू मेरा इधर भी पॉसिबल है और मेरा इधर भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटी है। मैं क्या करता हूँ, सपोज इसके इधर ले लेता हूँ। अभी मुझे इसका भी फेस नहीं पता कि वो सेंटर की तरफ है या आउटसाइड है। मैं क्या करता हूँ, डब्ल्यू को एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब डब्ल्यू आपका सेंटर की तरफ देखता है, डब्ल्यू मेरे क्या है, सेंटर की तरफ देखता है, ठीक है। रुकिए गाइस, यहाँ पे कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे डब्ल्यू आउटसाइड आ रहा है, यहाँ पे मेरे सेंटर की तरफ आ रहा है। आ गया मेरा, फिर आर सेट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के सेकंड टू राइट में यहाँ पे कहीं बोला था क्या, द पर्सन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब रुकिए रुकिए, ये मेरा क्या है, डब्ल्यू नहीं होगा, ठीक है। ये वो पर्सन है जो उसके इमीडिएट राइट में बैठेगा, ठीक है, मतलब ये वाला इमीडिएट लेफ्ट में, सॉरी, ठीक है। चलिए, अब देखो डब्ल्यू का सेंटर की तरफ फेस है, और क्या डब्ल्यू और आर के बीच में एक पर्सन है, तो देखो एक आर इधर भी पॉसिबल है, आर मेरा इधर भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी दोनों है मेरी, ठीक है। अब सपोज मैं क्या करता हूं, जैसे अब देखो गाइस, आपको चेक करना है इसी चीज को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आर को इधर ले लेता हूँ एक बार, है ना, ले लिया। अब ये ले लिया मैंने, आर जो आपका क्या है, क्यू के सेकंड टू द राइट में है, क्यू के, तो क्यू इधर पॉसिबल है कि नहीं ना, तो क्यू मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। और क्यू के सेकंड राइट में कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस क्या हो, मेरा आउटसाइड हो, ठीक है, ये भी होगी मेरी। अब ये भी होगी थोड़ी देर के लिए, मैं मान के चल रहा हूँ, पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। अब एक चीज बोली थी उसने कि आपके जो पर्सन क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वो आउटसाइड है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में आपका पी है ना, ये क्या हो जाएगा, मेरा आउटसाइड हो जाएगा। अभी मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब देखो ये पी के इमीडिएट लेफ्ट में यू बैठा है और यू मेरा मिडल में है, तो यू मेरा मिडल में आ गया, और ये मेरा क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है। और वी के इमीडिएट लेफ्ट में कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस क्या हो, मेरा आउटसाइड हो, तभी तो यू पॉसिबल है मेरा मिडल में, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो यहाँ पे वी का फेस सेंटर की तरफ होना चाहिए, बट यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है, तो ठीक है, ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, अब एक बार आपके देखो, अब मैं क्या करता हूँ, आपके डब्ल्यू के आर के बीच में एक पर्सन था ना, इधर ले लिया था मैंने राइट में, एक बार मैं लेफ्ट में लिख के चेक करता हूँ, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो आर जो आपके क्यू के सेकंड राइट में है, तो क्यू के सेकंड राइट में कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस क्या हो, सेंटर की तरफ हो, ठीक है। और जो पर्सन आपका क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, उसका फेस क्या होगा, मेरा आउटसाइड होगा, मतलब ये, ठीक है। यू मेरा सेंटर की तरफ देखता है, और वी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, मेरा यू आएगा। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट में कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस क्या हो, आउटसाइड हो। और पहले उसने बोल दिया था कि मेरे वी के जो फेस है ना, वी का, वो सेंटर की तरफ है, मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी मेरी क्या होगी, कैंसिल होगी। अब मुझे तो डब्ल्यू वाली जो केस है ना, वो मुझे इसके एस के इधर लेना पड़ेगा, किसको, डब्ल्यू को, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक बार आप क्या करो, सारी इन्फॉर्मेशन को आप लिख लो गाइस, ठीक है, वरना बार बार, जैसे मैं इसको नहीं लिखता तो बार बार इधर जाता फिर चेक करता, तो टाइम क्या ज़्यादा लगता है आपका, ठीक है। अब डब्ल्यू को मैं इधर ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। अब डब्ल्यू के और आर के बीच में क्या है, वही चीज चेक करूंगा वापस, एक पर्सन है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, आर को इधर ले लेता हूँ, ले लिया। डब्ल्यू का फेस क्या है, मेरे सेंटर की तरफ है, ये मेरा सेंटर की तरफ आ गया, ठीक है। अब आर जो है ना, वो क्यू के सेकंड राइट में है, इधर तो पॉसिबल है नहीं क्यू, तो ये आ गया मेरा क्यू। अब इसके सेकंड राइट में कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस क्या हो, मेरा सेंटर की तरफ हो, ठीक है, आर आ गया मेरा। और जो पर्सन आपका क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा था, उसका फेस क्या है, मेरा आउटसाइड है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में ये वाला पर्सन है ना, तो ये क्या था, मेरा पी, क्योंकि पी आपका एस के सामने, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब मेरा क्या है कि यू और वी आपके एक दूसरे के पड़ोसी होने चाहिए, क्योंकि वी के इमीडिएट लेफ्ट में तभी यू पॉसिबल है, और यू मेरा मिडल में है, यू मेरा मिडल में आ गया, और ये मेरा वी आ गया। और वी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका कौन था, यू था, तो देखो वी का फेस आपका सेंटर की तरफ आ गया ना ऑटोमेटिकली, ठीक है जी। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है। और बचा हुआ पर्सन कौन है, मेरा टी,
तो टी मेरा यहाँ पे आ जाए। अभी देखो पर्सन तो मेरे आ गए, बट इनका फेस का मुझे अभी पता नहीं चला। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ। देखो आर यू और टी आपके सेम फेस है, तो आर का, टी का और यू का अभी मुझे इन तीनों का ही पता नहीं है। ठीक है, अब देखो ऐसी इंफॉर्मेशन देखूं मैं कि आपके पता चल जाए कि मुझे सेंटर की तरफ है ना। ये मेरा हो चुका है। क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ये आ गया। डब्ल्यू का फेस सेंटर की तरफ है। अभी मुझे इनका नहीं पता। क्यू का फेस, क्यू के सेकंड राइट मेरा आर आ गया, ये तो मेरा। ठीक है, और अब देखो ये हो गया मेरा इमीडिएट में, बी आपका सेंटर की तरफ हो गया। तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा है ऐसी इंफॉर्मेशन जो, देखो अब ये मुझे पता है कि मेरा आंसर इससे पॉसिबल है, क्योंकि देखो अब मुझे पता है कि देखो ये इनका फेस क्या होगा, एक दूसरे के मतलब सेम फेस होगा गाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी मैंने जो अगर आपकी बताए कि सबका फेस कैसा आएगा। यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है, वी डज नॉट सिट अ कॉर्नर, ठीक है, आर एंड टी फेस सेम डायरेक्शन यू, ठीक है। यू का बोला था कहीं, मुझे नहीं बोला था। वी डज नॉट फेस आउटसाइड, वी आपका आउटसाइड नहीं होगा, मतलब सेंटर की तरफ होगा। आर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, वन पर्सन बिटवीन आर एंड डब्ल्यू हु डज नॉट सिट फेस आउटसाइड, मतलब डब्ल्यू का इनसाइड होगा। अभी मेरे को देखो यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि कैसे इनका फेस होगा, बट एक चीज देखो, ये आर और एस फेस ईच अदर, एक दूसरे के सामने देखते हैं ना, तो देखो यहाँ पे एक दूसरे के सामने पॉसिबल है क्या? ये नहीं पॉसिबल है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जो आपका क्यू की आर की पोजीशन है ना, मैं इसको इधर लेके देखता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज आर को इधर ले लेता हूँ और ये क्यू आ जाएगा मेरा। क्यू के सेकंड राइट में कौन होगा मेरा? आर हो जाएगा, है ना। और जो पर्सन आपका पी क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है वो आपका सेंट्रिक सॉरी आउटसाइड देखेगा, या आउटसाइड हो गया। और यू आपका क्या है, देखो इधर आ जाएगा ना, और वी आ जाएगा, और वी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका यू है। ठीक है, और बचा हुआ पर्सन आपका टी है। अब देखो यू, आर और टी का फेस सेम है, तो ये आपके आउटसाइड हो गए। अब देखो पी और एस मेरे क्या एक दूसरे के सामने दिखते हैं, तो देखो ये मेरे क्या हो गया, आंसर हो गया गाइस। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद हम ऐसे करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन मेरी डेफिनेट होना उसके हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, एकदम धीरे धीरे तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, तभी इतना टाइम लग रहा है, वाइज अदरवाइज इसको 2 या 3 मिनट लगते हैं इसको पजल को सॉल्व करने में। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो, उसके बाद हम चेक करेंगे। ठीक है, और अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इस, देखो रुकिए, अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर देना गाइस। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप ESIC, UDC और RBI असिस्टेंट के आप क्या कर रहे हो, मॉक लगा रहे होंगे गाइस। ठीक है, अब डेली बेसिस पे मॉक लगाना शुरू कर दो गाइस, और मैं अब देखो कोशिश कर रहा हूँ कि आपके ESIC UDC के डेली मॉक लेके आऊंगा गाइस। ठीक है, बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं क्लासेस डेली नहीं कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो डेली मॉक लेके आऊंगा मैं गाइस, और मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आप डेली इसको मॉक दे रहे होंगे गाइस, और अपना अपना स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ताकि मैं आपको बता सकता हूँ कि किस में आपको मेहनत करने की जरूरत है, किस सेक्शन में आप डबल मेहनत करें, ताकि मेरी जो कट ऑफ है वो क्या हो, क्वालिफाई हो जाएगी। क्योंकि देखो गाइस, तो प्री का फंडा मैं आपको बता दूं, प्री में चाहे आपके RBI में 100/100 भी हो, चाहे आपके 92 हो, और कट ऑफ अगर आपकी 91 गई है ना, तो आप सब इक्वल है। ठीक है, प्री जस्ट क्वालिफाई होगा आपका, जो आपका सिलेक्शन देगा वो मेंस लेवल का एग्जाम आपको सिलेक्शन देगा गाइस। ठीक है, तो चलिए ये हमारी क्लास थी ओवरऑल। डेली आपको मॉर्निंग में ये 9:30 बजे क्लास मिलती है गाइस। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम को मिलते रहेगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।